लोकसभा में आप चुनाव लड़ रहे हैं। आप किन मुद्दों को लेकर लोगों के पास जा रहे हैं, और ये इनका दुर्ग लोकसभा का दूसरा चुनाव है। मैं आपको सीधे लेकर चलता हूँ माननीय अनूप पांडे जी के पास। हाँ आदरणीय, आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम अनूप कुमार पांडे है और मैं दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हूँ। पांडे जी, आप लोकसभा चुनाव जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, लोकसभा का एरिया जी। और जहाँ तक मेरे को जानकारी है कि आप इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं जी। तो आपको एक्सपीरियंस है, मतलब हवाई नहीं आप चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो आप किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं? एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ कि आज के डेट में जितनी भी नेशनल पार्टियां हैं वो आपस में ही एक दूसरे की आलोचना करने में ही व्यस्त हैं। उनको आम जनता से विशेष कुछ जो है उनके लिए वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हम ये चाहते हैं कि इसीलिए हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। शुरू से ही जब से हम 2018 में विधानसभा भी लड़े, 2019 में लोकसभा लड़े, फिर 2023 में विधानसभा लड़े, फिर अभी हम लोकसभा लड़ रहे हैं। इसके पीछे हमारा मेन उद्देश्य ये है कि आज के डेट में जो ये चल रहा है नशीली पदार्थों का जो लोग सेवन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इससे हमारी आने वाली युवा पीढ़ी जो है काफ़ी जो है डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है। पारिवारिक भी कला इसके कारण पैदा हो रही है। साथ ही साथ जो है जो बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है जिससे लोगों को आय का जरिया नहीं बन पा रहा है। तो इन सब चीज़ों पर जितनी भी नेशनल पार्टियां हैं फोकस नहीं कर रही हैं। इसके बजाय वो अपने ही एक दूसरे के आलोचना करने में लगी हुई हैं। हम ये चाहते हैं कि जनता को उसको उसका हक मिले, उसको न्याय मिले प्रॉपर, जिससे कि हर घर जो है खुशहाल हो सके। महादय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो पृष्ठभूमि रही है एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रही है जी। आप समाज को बहुत करीब से देख रहे हैं जी। क्योंकि आप जमीन से जुड़े हुए हैं। जी। तो लेकिन अभी जो चुनाव लड़ा जाता है जी। उस संसाधन चाहिए जी। और एक लंबी टीम चाहिए। जी। जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जी। उनके पास भरपूर संसाधन है, जी। हर जगह उनकी टीम है। जी। तो आप कैसे लड़ेंगे चुनाव को? देखिए, हमारा ये मानना है कि ये लोकतंत्र है। जनता के पास पहुंचने के लिए मान लीजिए कि बहुत जैसे कोई भी पार्टी जो सत्ता में रहती है उनकी ऑलरेडी इतनी टीम बनी रहती है कि उसके बावजूद भी दूसरी पार्टी आके जीत जाती है कई बार, क्योंकि टीम बनी है वो तो ठीक है, लेकिन आप जब तक जनता के हित के लिए काम नहीं करेंगे, आप जब तक जनता को लाभ नहीं पहुंचाएंगे, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी बहुत बड़ी टीम है तो आप ही विजयी होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आज के डेट में सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, आज के डेट में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसके जरिए अगर आप जनता के हित के बारे में सोचते हैं, जनता को लाभ पहुंचाते हैं, जनता को लाभान्वित करते हैं, तो डेफिनेटली जनता जो है आपको ऑटोमेटिक जो है जिता देगी और आपको उस लायक बना देगी कि आप उसके लिए काम करें। बिल्कुल। देखिए, आपको अगर यहाँ की जनता भेजती है दिल्ली जी। तो आप यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं जी। दुर्ग लोकसभा की, जी। तो आप उनको कैसे उठाएंगे? आप क्या अपने दुर्ग लोकसभा में ऐसा करना चाहेंगे कि जो भाजपा और कांग्रेस अभी तक के नहीं कर पाई? देखिए, हम सबसे पहले प्रायोरिटी में ये रखते हैं कि जो नशीली पदार्थों का जो सेवन बहुत ज़्यादा चलन चला है, इसको जब तक हम नहीं कम करेंगे तब तक जो है ना बहुत सारी चीज़ों को ये जो नशीली पदार्थों के कारण जो लोग उलझे हुए पड़े हुए हैं, जो घर में समस्याएं पैदा हो रही हैं, लोग परेशान, उनके माता पिता भी परेशान हो रहे हैं। अब बच्चों का जो युवा की जो सोच है वो उसके कारण जो है दबती चली जा रही है, जो बहुत कुछ कर सकते हैं वो उसके कारण जो है सारी चीज़ें उनका ब्रेक हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ सबसे पहले नशीली पदार्थों का जो चलन चल रहा है इस पर थोड़ा सा लगाम देना पड़ेगा। साथ ही साथ बेरोजगारी के लिए कुछ ऐसे संसाधन को मुहैया कराना चाहिए या कराएंगे हम, जिससे जो है लोग जो है रोजगार से कनेक्ट होंगे और उससे जो है ना जब घर में अर्निंग का जरिया बनेगा तो ऑटोमेटिक लोगों की विचारधारा बदलेगी। आपकी नज़र में महंगाई कितनी बड़ी समस्या है? महंगाई बहुत बड़ी समस्या है। आज देख लीजिए, लास्ट 10 साल से करीब होने जा रहा है मोदी जी की गवर्नमेंट, ऐसा बीजेपी की गवर्नमेंट है। आप देखिए, एक समय ऐसा था कि 50-60 रुपए में डीजल वगैरह मिलता था, आज 100 रुपए के
आसपास हो गया है। हर चीज़ को ले, चाहे आप खाने का तेल ले लीजिए, चाहे आप जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे आप गैस को ले लीजिए, चाहे आप जिस भी चीज़ को ले, हर चीज़ों में महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई बढ़ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथ साथ आप रोजगार में भी तो आप लोगों को पैसा भी तो कमाइए। अगर आदमी के पास पैसा ही नहीं रहेगा और आप सिर्फ महंगाई को बढ़ाते चले जाएंगे तो ऐसे में तो जनता परेशान होगी ना। तो इसके लिए आप जो है, आप लोगों को जॉब भी, आप लोगों को रोजगार मुहैया कराइए, उसके बाद महंगाई दर बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आय का संसाधन आदमी के पास रहेगा तो आदमी अफोर्ड कर पाएगा। अगर आदमी के पास आय का स्रोत ही नहीं होगा तो कैसे अफोर्ड करेगा वो इतनी सारी चीज़ों को। पांडे जी, जैसा कि मेरे को जानकारी मिली है जी कि आप लगातार जी इस क्षेत्र के उत्थान के लिए प्रयासरत हैं। जी इसके लिए आप 2 बार विधानसभा का भी चुनाव लड़े। जी मतलब आपके अंदर ये है कि मेरे को यहाँ के लोगों की सेवा करनी है। बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि हमारा जो एशिया में सबसे बड़ा इस्पात का कारखाना भिलाई में है, जी और भिलाई में जहाँ तक कि हमको अभी पता चला है कि प्राइवेटाइजेशन है, और जितने भी इंजीनियर पैदा हो रहे हैं, जी शिक्षा धानी के नाम से भी इसको जाना जाता है। जी। तो हर इंजीनियर पढ़ा लिखा लड़का चाहता है कि मेरे को एक परमानेंट नौकरी मिले, बिल्कुल भिलाई स्टील प्लांट का लेबल लगे। लेकिन भिलाई स्टील प्लांट में जो भी नौकरी अभी करने जाते हैं वो ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत उसको लेते हैं। तो आप इसमें यहाँ के युवा जो पढ़े शिक्षित इंजीनियर हैं, उनके लिए ऐसा क्या करना चाहेंगे कि उनको डायरेक्ट सेल्फ में नौकरी मिले, ना कि ठेकेदारी के अंदर काम करना पड़े 12-15 हज़ार में? ऐसी आपकी कौन सी योजना है? जी, जैसे कि हम अगर सिस्टम में आते हैं तो हम ऐसा कुछ वहाँ से पास करा के लाएंगे जिससे जो है, जो बीएसपी कर्मचारी जो आज